तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आप हजरात जानते हैं कि इस खुसूसी प्रोग्राम में हम अलग अलग शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले जो इल्मी सलाहियत के हामिल होते हैं और मैदानी सतह पर जो काम कर रहे होते हैं, वो सियासी सतह के हों या इल्मी लाइन के हों या समाजी व फलाही कामों में आगे बढ़ कर के काम करने वाले, उनको मौका देते हैं और समझने की कोशिश होती है कि क्या हो रहा है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो आज वोटर डे था, वोटर्स डे, यानी हक़ राह दहिंदगान का दिन, और दूसरा कल यौम जमहूरिया है हमारे भारत में। पूरे भारत में उसकी तैयारियां हैं, लेकिन जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है और हमें कह रहे हैं कि आप यौम जमहूरिया के नारे लगाएं। नारे ज़रूर लगाएंगे, लेकिन ज़मीनी सतह पर भारत की मज़लूम कौम इस वक्त क्या वाकई में यौम जमहूरिया दिल से मनाती है या उन पर सर पर सवार होकर मनाने के लिए मजबूर किया जाता है? ये सवाल बार बार इसलिए उठ कर के सामने आते हैं कि इंसाफ का गला घोंटा जा रहा है, अक्सरियत अक़लियत पर हावी होने की कोशिशें हैं, ज़ात पात, ऊंच नीच का बरादरी के दरमियान, कबाइल के दरमियान आज भी वही हाल है जो कई सालों बल्कि कई सदियों से चला आ रहा था भारत में। ऐसे में इस बात पर, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज हमारी स्टूडियो में बैमसफ, आप जानते हैं, कबाइलियों का, SC/STs का और भी जो पिछड़े तबक़ात हैं, उन तमाम का एक मुत्तहिदा महाज है। उसकी एक विंग है भारत मुक्ति मोर्चा और उसका एक मुस्लिम विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। उसके एक ज़िम्मेदार जनाब अब्दुल अज़ीज़ साहब इस वक्त जो है, जो कर्नाटक के बैमसफ के ज़िम्मेदार भी हैं, वो हमारी स्टूडियो में आए हैं अलग अलग मौज़ूआत पर और करिया करिया, देहात देहात जाकर के लोगों के हालात जानते हैं। उनसे मैं आज सोचा कि कुछ फ्रेंडली गुफ्तगू हो जाए कि क्या सूरत हाल है। आप बताएं कि वोटर्स डे के हवाले से इस वक्त क्या तैयारियां हैं, हम लोगों की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर यौम जमहूरिया पर भी आते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया सीधी बात के नाजरीन को और ख़ुसूसन आपको भी कि बार बार आपकी सीधी बात जो है सीधी सीधी होती है और सच्चाई इसमें ज़्यादा होती है। तो आप लोग यहाँ मौका दिए मुझे, उसके लिए शुक्रिया। आज वोटर्स डे है, अक्सर लोग इससे गाफिल भी हैं। वोटर्स डे और इसकी जो चलन होती है, ये भी बोला जाता है मतदाना, वोट देना हमारा हक है। वोट को दाना माड़ी, ऐसे जुमले बोले जाते हैं। ये वोटर्स देने का जब हक हमको मिल रहा था, उस वक्त जो हमारे लोग, बुज़ुर्ग लोग थे और दूसरे समाज के भी लोग थे, उस वक्त ये पाबंदी लगाई जा रही थी कि जिसके पास डिग्री है और जिसके पास टैक्स पेयर है, कोई टैक्स दे सकता है, उसी को दो, किसी को मत दो। लेकिन आज़ादी से पहले जो हालात यहाँ के लोगों की थी, 80% के ऊपर लोग ऐसे थे जिनके पास एजुकेशन, कपड़ा, पैसे, प्रॉपर्टी ये ज़ीरो के बराबर थी। 80% की आबादी। उस समय में जो लोग थे, ख़ासकर अम्बेडकर साहब और उनके साथ में जो SC/ST, OBC और मुस्लिम समाज के लोग मिलजुल कर उन्होंने फाइट किया कि भाई 85% लोग हम हैं
जो यहाँ के असल बाशिंदे, आप जिनको वोट का राइट देना चाह रहे हो वो इनको देना चाहिए। तो उनके पास तो टैक्स नहीं। तब उन्होंने कहा कि आपको दिया किस बुनियाद पे जाए। तब उन्होंने कहा हर साल हमारी एज बढ़ती है, हमारे बच्चे पैदा होते हैं, एजुकेशन नहीं है, खाना नहीं है, फिर भी हमारी एज हर साल बढ़ती है, तो हमको एज के ऊपर वोट डालने का हक दिया जाए। तब ये भारत में वोट का हक मिला है। जैसे ही वोट का हक मिला, जिनको राजा बनना था, जो राजा बनने के लिए वोट का हक आया है, सिर्फ देने के लिए नहीं। इसमें दूसरी अहम बात यह है कि वोट देने का जब हक मिला, उस वोट को लेकर के हमको राजा बनना है। डॉक्टर साहब अंबेडकर साहब एक बात कहते हैं कि आप अपने घर की दीवारों पे लिख कर रखो कि तुमको इस देश का शासक वर्ग यानी हुक्मरान बनना है, क्योंकि मैं इतना आपको मोहलत दिया हूँ, इतनी सहूलत दिया हूँ कि आप इस वोट से किसी को देने का नहीं, खुद लेने का और विधानसभा और पार्लियामेंट में जाने का, अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए जो चीजें चाहिए कानून में आप बना करके बजट और डिबेट करके उसको पास किया जा सकता। ये जब मालूम हुआ वोट का हक, तब ये वोटों का चलन, हमारे लोग जाते थे, डालते थे, वो आते थे, वोट जाना डालना, हर साल वोट डालना जाना। तब इनको एहसास होने लगा सिर्फ हम वोट डाल रहे हैं जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं जा रहे हैं, इसका किसको फायदा हो रहा है। जब ये शऊर जागा, तब लोगों के अंदर शऊर जगाने के लिए ये वोट का हक आया। लेकिन आज भी आधा ही बताया जाता है, सिर्फ वोट डालो और जाओ। वोट का क्या फायदा होगा, वोट का अवाम को क्या फायदा है, नेता को क्या फायदा है, इसके ऊपर कुछ बहस नहीं होती। तो यानी मतलब ये है कि वोट सिर्फ देना नहीं है, वोट देकर के अपना हक भी लेना है। बिल्कुल। और अपना हक भी मांगना है। जी। आज वो हक मांगा नहीं जा रहा है। नहीं मांगा जा रहा है। बिलखुसूस मुसलमानों में तो ये है ही नहीं है। मुसलमानों में एक अजीब तरह का रुझान बनाया गया है। आज़ादी से पहले के जो मुसलमान थे वो बैरिस्टर थे, नेता भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालते थे, पार्टीज भी थी, ये सारी चीज़ें थी। उनको पता था कि वोट ले करके हम अपने एजुकेशन, इकोनॉमिकल और यहाँ तक कि प्रोटेक्शन भी कानून के दायरे में रहकर कर सकते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद मुसलमानों की ये बोला गया कि आप मस्जिद मदरसा देखिए, हम विधानसभा देखते हैं, हम पार्लियामेंट देखते हैं, होलसेल में हम भर भर के वोट दे रहे हैं और पूछ भी नहीं रहे। इस मौके पर मुझे एक बहुत बड़े आलिम भारत के, उन्होंने एक मिसाल दी थी कि हमारी हालत ऐसी है जैसे रेलवे स्टेशन पे कूली है, जैसे ही ट्रेन आती है यानी इलेक्शन का मौसम आता है तो सारे कूली ट्रेन की तरफ भागते हैं और पूरी कोशिश करके उस मेहमानों का लगेज उठाते हैं और उनको उनके मुकाम तक पहुंचा देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो यही हाल आज मुसलमानों को, जिसकी वजह से इनको बहुत नुकसान हो रहा है। भारत अभी न ब्रिटिश इंडिया है न मुगल इंडिया है, अभी ये डेमोक्रेसी यानी जमहूरी, कल आने वाला यौम जमहूरिया है, वो भारत पॉलिटिकल इंडिया है। इसको हम नहीं मानेंगे तो नुकसान उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। दूसरा कब्जा कर लेगा, खास सोच वाले आ जाएंगे, खास किस्म के लोग आ गए, अभी नहीं, ये 47 से ही शुरू हुआ है। जिनके पास वोट कम है उन्होंने प्लान बनाया कि हमको जाना है विधानसभा में। जिनके पास वोट थे उन्होंने कुछ प्लान नहीं बनाया, उन्होंने सोचा भी नहीं कि इससे भी एक रास्ता है। यहाँ तक कि वो यहाँ तक अभी कम हुआ है। पहले तो ये बोलते थे मुसलमान कि आप मस्जिद में बैठकर सियासत मत करो, सियासत की बात मत करो, ये मजलिस सियासी नहीं है। भाई आप पूरा देश सियासी है, सियासत से घिरे हुए आप लोग। माइक, मस्जिद का माइक भी चेक करना है, उसको कितना बढ़ाना है कितना कम करना है, ये डिसीजन सियासी लोग ले रहे हैं। बच्चों का हिजाब होगा, हलाल होगा, ये डिसीजन कौन ले रहे हैं? सियासी लोग। और हम लोग गैर सियासी बन के बैठे हैं। भारत में मुसलमान गैर सियासी होना ही इसके ऊपर खुद का जुल्म है। खुद अपने आप पर जुल्म करते, अपने आप पर जुल्म कर रहा है। अब बट कर्नाटक में भी अब एमपी इलेक्शन आ रहे हैं, आपके हिसाब से कोई मुसलमानों को वोट देने का कुछ सोच रहा है? क्या है क्या? देखिए, यौम जमहूरिया यानी संविधान 1950 26 जनवरी को अमल में आया। 26 नवंबर को इम्प्लीमेंट हुआ, 1949 को कंप्लीट हुआ, अमल में आया 26 जनवरी 1950 को। उसमें ये साफ लिखा गया है ये यौम जमहूरिया है,
ये पीपल्स डेमोक्रेसी है, प्रजाप्रभुत्व है। यहाँ पे जिस कम्युनिटी के जितने परसेंटेज होंगे उतने नुमाइंदे जाएंगे चुनकर, वो अपनी कौम के लिए उनका रोटी कपड़ा एजुकेशन हेल्थ सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे। वोटर्स और टैक्स कौन दे रहा है? भारत में भारत की जनता दे रही है। तो उसमें हर कौमों का जब डिवाइड किया जाए, SC ST OBC 6000 कम्युनिटी के लोग हैं भारत में। SC है, ST है, OBC है, रिलीजियस में मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है। ये सारे लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के नुमाइंदे बनकर विधानसभा में जाना है। वहां जाकर के उस कौम को क्या चाहिए, वहां डिबेट एंड डिस्कस के बाद में कानून पास होता है। पास होने के बाद में वो स्कीम आ जाती है बाहर। इतना ही करना है। कब वहां जाना होगा। अगर हम किसी दूसरे को भेज रहे हैं उस पर कोई भरोसा नहीं। पिछले 75 साल से हमको धोखा हो रहा है। तो कर्नाटक के मुस्लिम आबादी सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। पहले नंबर पर SC आती है। पिछली सरकार जो सिद्धरामैया साहब की थी, उन्होंने सेंसस किया था, वो सेंसस अभी तक बाहर नहीं आया। पूरे मुल्क में 75 साल हुए OBC के कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है। आज मुसलमान 15% है, इसकी एक भी नेशनल पार्टी नहीं है। मुसलमान चिल्लाता है जब कोई मारता है, लेकिन जहां कानून बनता है उसका कोई नुमाइंदा नहीं। ये मीडिया में चिल्लाता है, या तो प्रोटेस्ट में चिल्लाता है, या वो बयानबाजी करता है तकरीर करके। अब यहाँ तक कि वो बयानबाजी भी नहीं कर रहा है, प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है। इतना उसको डराया गया है, बल्कि कानून और समाज अलग है, उसको दिखाया अलग जा रहा है। तो कर्नाटक में सेकंड पॉपुलेशन के हिसाब से कम 10 MP के सीटें मुसलमानों को देना चाहिए। यहाँ पे लिंगायत MP है, यहाँ पे कुर्बा MP है, यहाँ पे रेड्डी MP है, यहाँ पे गौड़ा MP है, यहाँ पे SC MP है। मुसलमान क्यों नहीं? पिछले 20 साल से आप मुझे बताइए कर्नाटक में कितने MP गए, कितने लोग राज्यसभा में गए? 0 है। और हम बाहर खड़े होकर चिल्लाते हैं कि कोई हमको पूछने वाला नहीं। कांग्रेस वाले इस मर्तबा देने को तैयार है क्या नहीं है पता नहीं। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। हम मांगते हैं तो मांगने वाले को क्या मिलता है? लोग मांगने वाले को क्या कहते हैं? मांगने वाला। टिकट अलग है, वोट अलग है। टिकट आपको पार्टी देती है, वोट अवाम देती है। आप अवामी खिदमत, आप अवामी नुमाइंदे बन रहे हैं, ईमानदारी के साथ सियासत कर रहे हैं, तो अवाम आपको वोट देगी। अवाम के प्रेशर की वजह से पार्टी टिकट देती है। ऐसे अवामी प्रेशर बनाना जरूरी है। अवामी आप खिदमत कर रहे हैं, वाकई सच्चे हैं, अवाम ही कहेगी कि भाई आपकी टिकट की हमको जरूरत नहीं है, देना है तो इनको दो, वरना हम इनको वोट देके जिताएंगे। आजाद। यही वोट का पावर है। किसी के पास मांगना नहीं, किसी पार्टी के लिए मजबूर होना जरूरी मजबूरी नहीं है। संविधान में वोट की वैल्यू है, टिकट की वैल्यू नहीं। तो यहाँ टिकट के पीछे भागते हैं लोग। टिकट के पीछे भगाने के लिए एक माहौल बनाया गया है। जिन पार्टी के मालिक हैं, जो लोग पार्टी के मालिक हैं, उनके खुद के वोट नहीं है। उनके वोट 3.5% है। जिनके पास वोट ज्यादा है वो 3.5% वाले के पास मांगने को टिकट मांगने के लिए जाते हैं। यही जब अवेयरनेस शुरू हुआ काशीराम साहब के जमाने में, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, जब उन्होंने ये नारा दिया तो भारत में बहुत सारे OBC के SC के पार्टियां बनने लगी। उस पार्टियों से इनको फायदा यह हुआ कि वोट भी हमारा, पार्टी भी हमारी, नेता भी हमारा। तब उन लोगों ने डिबेट एंड डिस्कस करके नेगोशिएबल करते हुए अपनी कौम को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन 75 साल से 15 से 20% मुसलमान की पॉपुलेशन है, एक भी नेशनल पार्टी दिखाई नहीं देती। जो भी पार्टी बनती है उसको कांग्रेस वाले, आज ही देखिए बदरुद्दीन अजमल को बीजेपी का बी पार्टी बोल दिया राहुल गांधी ने। वो बदरुद्दीन साहब को बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हैं, SDPI वालों को बोल देते हैं, BSP को बोलते हैं, SDPI को बोलते हैं। यानी जो मुसलमानों को वोट जिसके पास है वो आगे अगर बढ़ता है तो वो बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी किसकी बी टीम है? बीजेपी खुद कांग्रेस की बीजेपी बी टीम। कांग्रेस, RSS, बीजेपी, CPM, आम आदमी पार्टी, ये एक पूरे खानदान के लोगों का मिला जुला संगम है। ये लोगों ने डिसाइड किया है कि हमको हुकूमत करना है। हुकूमत करने के लिए वोट लेना है। वोट लेने के लिए आपस में कौमों में झगड़ा करना है, फसाद कराना है, हिंदू मुस्लिम का माहौल बना के रखना है।
अगर इसमें बदरुद्दीन साहब आसाम में काम कर रहे हैं, अगर ग्राउंड रिपोर्ट उनकी देखा जाए, काफी अच्छा काम है, वहां के लोग वोट दे रहे हैं, इसलिए जीत रहे हैं। तो जिस कौम के पास में नेता है वो टिकट लेने के बजाय खुद की कौम की खिदमत करके वोट ले और नेता बने। ये संविधान का पावर है। अब चाहे कांग्रेस वाले उसको बी टीम बोले, सी टीम बोले, उसकी कोई परवाह नहीं करना, कोई परवाह नहीं। कांग्रेस ने 75 साल से क्या किया ये भी हिस्ट्री है। एक कहावत है, जिस कौम को अपनी तारीख से सबक सीखने का मौका नहीं है वो कौम आगे तारीख नहीं बना सकती। हमारे आज़ादी से पहले मुसलमान सियासी भी थे, मजहबी भी थे, एजुकेशन भी थे, इंडस्ट्रियल भी थे, बिजनेसमैन भी थे। लेकिन आज उन्होंने हमको साइड किया और हम भी साइड रहना पसंद कर रहे हैं। इससे निकल करके एक रास्ता है, वो समाज को समझे, भारत के सियासी निज़ाम को समझे और सीखे। हमारे लोग 6-6 साल एक डिग्री करते हैं आलिमियत की, एक और 6 महीने ये भी डिग्री कर लो संविधान की, ये भी समझ लो 6 महीने और भारत का समाज क्या है। पुराने हमारे लोग भारत के समाज के लोगों के साथ कौन अपना दोस्त है, कौन अपना पराया है, इस तरह एक तहरीक चलना चाहिए। अगर ये तहरीक अगर नहीं चलेगी, समाज में भाईचारा, मजलूमों में इत्तेहाद और मजलूमों के लिए इंसाफ, यही राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का मकसद है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत में मायूसी मुसलमान छोड़ दे, समाज को समझे और सियासत को सीखे और अपने हक अधिकार का कानून के हिसाब से जो है उसको मिलना है। जब इसको नहीं मिल रहा है तो वो दूसरों को क्यों वोट डाल रहे हैं? हम किसी को वोट डालने के लिए या बंधुआ मजदूर नहीं है। यौम जमहूरिया का यही पैगाम है, यही पैगाम। आप अपने हक को पहचानो, अपने हक को पहचानो। आपकी धरती है, आपका हक है, ऐसा चीज़ है जो यौम जमहूरिया ये दिलाता है। लेकिन हम लोग सिर्फ तराने वगैरह गा के वापस आ जाते हैं। आज हमको ये बोला जा रहा है कि आप देशभक्ति का प्रूफ दो, नारे लगाओ, मस्जिद में झंडे लगाओ। मैं ये बोलता हूँ कि आज़ादी हमको 15 अगस्त को मिली, भारत देश को 15 अगस्त को मिली। 16 अगस्त को महाराष्ट्र में मुंबई में अन्ना भाऊ साठे नाम के एक शख्स ने, उन्होंने 16 अगस्त 1947 को एक नारा दिया था कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तब उन्होंने कहा था। कर्नाटक के, तमिलनाडु के पेरियार रामास्वामी 1925 में उन्होंने कहा था कि ऐसी अगर हालत रहेगी तो भारत में डेमोक्रेसी नहीं होगी। उन्होंने गांधी जी को कहा था। उन्होंने प्रेस मीट लेकर के कांग्रेस को छोड़ा। खुद सर सैयद अहमद खान साहब, उन्हें 1885 में कांग्रेस बनी, वो 11 साल जिंदा थे, वो खुद कभी कांग्रेस में नहीं गए। अच्छा, सर सैयद अहमद खान, उनका कहावत है कि ये बंगाली बाबुओं की जमात है, इसमें हमारा कुछ होने वाला नहीं, वो हमको धकेलेंगे और ये गंगा नहा के वापस चले जाएंगे, इनका लिखा हुआ है। तो हमारे बुजुर्गों से जो नुकसान हुआ है कांग्रेस की वजह से, ये अभी लड़ने का समय नहीं है, लेकिन मुहासिबा करना होगा। जो कौम अपना मुहासिबा नहीं करती है वो दुनिया उसका मुहासिबा करती है। यौम जमहूरिया के दिन झंडे सिर्फ लटकाने का और स्कूलों में परचम ला करके अलग अलग जो है वही नहीं, बल्कि इसको समझें कि असल समझना है। हमें बोलना भी है, यौम जमहूरिया मनाना भी है, 15 अगस्त भी मनाना है, लेकिन उसकी हकीकत को समझना भी है। आज एजुकेशन महंगाई बढ़ गई है, एजुकेशन महंगी हो गई, हेल्थ महंगा हो गया है, गुर्बत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगार ज़्यादा है, किसान परेशान हैं, औरतें परेशान हैं। अब यहाँ तक कि भारत में अब आज हम वोटर्स डे मना रहे हैं, आज ही के दिन एक ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, वो ये है कि ईवीएम मशीन गलत है, इसको बैन करो। 31 जनवरी को लोग दिल्ली जा रहे हैं। एक वक्त था कि वोटों की वजह से हमारी वैल्यू बढ़ी थी, आज वही वोट को ईवीएम मशीन के जरिए से धोखा हो रहा है, घटा दिया रहा है, वैल्यू खत्म हो गई। जब ईवीएम मशीन नहीं थी तब नेता बैठ के सुनता था आपकी, आप बुलाने पे भाग के आता था। अभी कोई नेता नहीं आ रहा है किसी के पास में, क्योंकि सबको पता चला है कि मशीन पे काम करो वोट आ जाएगा, पैसा खर्च करो वोट आ जाएगा, पैसा मशीन पे खर्च करो, जनता पे मत करो। इसलिए पिछले 20 साल से ये चल रहा है। वामन मेश्राम भारत मुक्ति मोर्चा के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, वो दिल्ली में 31 जनवरी को बहुत बड़ी रैली ऑल इंडिया से लोगों को लेके जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल से गुजारिश करता हूँ, ऑल इंडिया में और खुसूसन कर्नाटक से भी लोग बड़े पैमाने पर दिल्ली पहुँचे,
हमारे वोट का जो अधिकार था, संविधान ने दिया था, उसको मशीन ने जीरो कर दिया है। उसको बंद करना होगा। अगर बंद नहीं करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में जिनकी मर्जी मशीन में चल रही है वही जीतेंगे। जितने भी यौम जमहूरिया बना लो, कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं। अब झंडे चढ़ा लो या फिर संविधान कुछ भी कर लो, लेकिन वो काम आने वाला नहीं। वोट की वजह से हमारी आने वाली जो जनरेशन है और आने वाला जो इलेक्शन है और हमारी देश की जनता को, अवाम को, कौम को अगर हम बचाना चाहते हैं तो वोट का सही इस्तेमाल ईवीएम के बगैर हो सकता है। सही बात है। तो नाज़रीन गिरामी, ये हमारे जनाब अब्दुल अज़ीज़ साहब थे। मुख्तलिफ इसलिए कि गुज़श्ता कई सालों से ज़मीनी सतह पर जो है ये काम कर चुके हैं। कर्नाटक के करिया करिया, बस्ती बस्ती में जा कर के बिलखुसूस जो पिछड़े तबक़ात हैं उनके दरमियान में रह कर के उनकी दर्द को, उनके मसाइल को समझ कर के सामने लाने की कोशिश करते हैं। और यही हकीकत है। बहकैफ यौम जमहूरिया के मौके पर एक पैगाम आप लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश हम लोगों ने की है। हमें उम्मीद है कि जो है जनाब अज़ीज़ साहब ने जो कुछ कहा है वो आपकी बात समझ में आई होगी। मुझे और जनाब अब्दुल अज़ीज़ साहब को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।